कहाँ भाग रही थी? वो गाते गाते टाइम का पता ही नहीं चला। अभी टाइम देखा तो पता चल गया बहुत ज्यादा देर हो गई है, इसलिए घर आने के लिए भाग रही थी। ठीक है, वैसे भी तुम्हारी किसी को चिंता है नहीं तो तुम पड़ी रह सकती हो यहाँ पे। सबको है, लेट हो गया ना तो सब अभी भाग कर आएंगे। एनीवे, घर चलते इससे पहले सब परेशान हो जाए। चल। तुम पक्का अकेली थी? नहीं, मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ मेरा प्यार था। मेरा म्यूजिक। चल। कर जी। अक्षु, क्या हुआ? भैया मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है, प्लीज। अरे अक्षु, बेटा डॉक्टर अंदर जाओ। अंदर। बड़े पापा प्लीज। अंदर जाओ। बड़े पापा मुझे आज जाना होगा, वहां पर ना एक छोटा बच्चा है जिसकी आज कीमो है, वो बहुत डरता है। बड़े पापा मुझे जाना होगा प्लीज। नहीं। बड़े पापा ये देखिए, ये अक्षरा मैम प्लीज आ जाइए। पिछली बार आप थी ना तो इसने आसानी से कीमो करवा लिया था, इस बार बहुत डर रहा है और कमजोर भी देखिए ना कितना हो गया है। आप प्लीज आ जाइए। मुझे नहीं फर्क पड़ता मैं बिरला हॉस्पिटल में काम करूं या ना करूं, लेकिन मुझे इसके लिए जाना होगा, इससे मेरी जरूरत है। प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू बड़े पापा, थैंक यू। और आते आते रेजिग्नेशन लेटर दे के आना। हाँ, ये वहां तुम्हारा आखिरी दिन होगा। पब्लिक मेमोरी जो होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। भाई साहब, मैं एक ऐसा सस्टेन्ड और धमाकेदार पीआर कैंपेन चलाऊंगा, लोग सब भूल जाएंगे। आई होप चीजें जितनी जल्दी नॉर्मल हो उतना अच्छा है। और इस बार हमें तुम्हारे पीआर कैंपेन की सबसे ज्यादा जरूरत है। आई रियली होप दैट इट वर्क्स। आप कमाल देखिए कल आगे। गोयनका फैमिली भी कमाल की है। कल घर के बड़े तमाशा कर रहे थे, आज बेटियां यहां पे पहुंच गई, शान से बिरला हॉस्पिटल का पट्टा लगाए। पता नहीं क्या करामात करेंगी। मुझे नहीं लगा था कि ये आज यहाँ पे आएंगी। बिल्कुल भाई साहब, मुझे भी ऐसा नहीं लगा था, मगर पहुंच गई। फिर जाके देखता हूं मैं आज का क्या नया नाटक है इनका।
किसका है? सुबह से 3-4 बार फोन आ चुका है। रिश्तों की बगियां महक जाती है। कैसे कोई प्यार न करे इससे। मैम आउट। सॉरी। आई सेड आउट। जो बात करनी है डॉक्टर हर्ष से कर लो, बट आई डोंट वांट यू ऑन माय टीम। आउट राइट नाउ। पर वो फैमिली का इश्यू था और अक्षरा घर से भागी थी। अक्षरा ने जो किया उसकी सजा मुझे क्यों दे रही है? और मेरा करियर क्यों बीच में आ रहा है इसके लिए? मैं प्रोफेशनल बातों में पर्सनल बातों को मिक्स नहीं करती। यू आर अ फ्रॉड और झूठे लोग मुझे मेरी टीम पर नहीं चाहिए। फैमिलीज में क्या हुआ उस बात का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। एंड नाउ आउट ऑफ माय वे, आई हैव एन इंपॉर्टेंट सर्जरी। चलो। और आते आते रेजिग्नेशन लेटर दे के आना। क्या चल रहा है? कुछ हुआ है ना? क्या हुआ है? रेजिग्नेशन? तुम हॉस्पिटल से रिजाइन कैसे कर सकती हो? नहीं, मैं तुम्हें करने ही नहीं दूंगा। यार तुम्हें तुम्हारा काम इतना पसंद है, तुम इतनी अच्छी हो अपने काम में, तुम्हारा मन का काम है ये। नहीं, और इससे तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ पे भी फर्क पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ फैमिली में प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम हॉस्पिटल से रिजाइन कर दोगी। हमें उन्हें समझाना होगा कि जितनी इंपॉर्टेंट पर्सनल लाइफ है ना, उतनी ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल लाइफ भी है। नहीं समझेंगे तो मिलके समझाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें रिजाइन नहीं करने दूंगा। नहीं, मैं भी रिजाइन नहीं करना चाहती अभी। मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मेरे वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है। सुकून मिलता है जब कोई 2 पल के लिए से, लेकिन मेरी वजह से अपने दुख दर्द को भुला देता है। मुझे अपना काम बहुत पसंद है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं अभी। देखो, मैं जानता हूँ सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन तुम बहुत स्ट्रांग हो और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम मिलके फाइट करेंगे। मुझे अपने घर वालों को भी तो खुश रखना होगा ना। कायरो भैया, बड़े पापा मुझसे बात ही नहीं करे, वो नाराज है मुझसे। मैं जानती हूँ कि उनकी नाराजगी बेमानी है, लेकिन मैं फिर भी रिजाइन करूंगी। मुझे रिजाइन करना ही होगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है अभी। मुझे लगता है कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही बुरी हूँ। किसी को ढंग से खुश ही नहीं रख पा रही हूँ मैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? इधर आओ, बैठो। इससे कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम बुरी हो? पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ से बुरी हो गई? तुम बुरी नहीं हो। हर बात के लिए खुद को दोष देना, खुद को ब्लेम करना सही बात नहीं है। तुम्हारा गिल्ट किसी काम का नहीं है, बेमतलब है तुम्हारा गिल्ट। अगर तुम्हारी कोई गलती होती है और तुम्हें बुरा लगता ना, तो फिर भी समझ में आता तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कौन सी गलती होगी? देखो मेरी तरफ, कोई गलती नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी माँ का जाना वो एक एक्सीडेंट था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम सबकी खुशी के लिए दूर चले गए यहाँ से, सबसे 3 साल के लिए, और तुम कहती हो कि तुम बुरी हो। तुम बुरी नहीं हो। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, सब। तुम्हें कैसे? वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि मैं जानता हूँ तुम बुरी नहीं हो। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने ये बात नहीं बताई?
नहीं, देखो हर किसी की लाइफ में एक पास्ट होता है, कुछ बातें होती हैं, लेकिन किस्मत भी ना बड़ी कमाल की चीज है, हमेशा सही वक्त पर सही बात बता देती। तुम बुरी नहीं हो अंशु, कुछ बुरा नहीं होगा। हमारा प्यार सच्चा है, हमारी नीयत साफ है, सब ठीक होगा। देखना सारी चीजें ना इस तरीके से अलाइन करेंगी खुद को, इससे कनेक्ट होगी ना सारी बातें, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मूड ठीक करो अपना, चलो स्माइल। एक सेकेंड। हेलो, हु इज दिस? मन्यू, मैं अनीशा। एड्रेस भेज रही हूँ, प्लीज जल्दी से आ जाओ। क्या हुआ? एक अर्जेंट काम है, मैं अभी आया। अब पर अभी अनीशा, इतने दिनों बाद आज अचानक किस तरह? ये तुम्हारी बेशर्मी का इनाम है। योर डिसमिसल लेटर, you're fired। अब तुम्हें मेरे हॉस्पिटल और मेरे बेटे दोनों से दूर रहना है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा। आते आते रेजिग्नेशन लेटर दे के आना। हमें उन्हें समझाना होगा कि जितनी इंपॉर्टेंट पर्सनल लाइफ है ना, उतनी ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल लाइफ भी है। सर, आप मुझे फायर नहीं कर सकते, मैं खुद ही रिजाइन कर रही हूँ। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर। आई एम लीविंग सर। चलो अच्छा, कान ऐसे पकड़ो या फिर वैसे, बात तो एक ही होती है। बॉटम लाइन यही है कि अब तुम बिरला हॉस्पिटल का हिस्सा नहीं हो। ओके? थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सर। आई एम सॉरी अभी। ये बड़े पापा का डिसीजन था और आज मेरे लिए, मेरे और तुम्हारे डिसीजन से बड़ा है उनकी बात मानना। अभी मेरे पास आज कोई चॉइस नहीं थी, पर लोगों की हेल्प तो करूंगी, यहाँ नहीं तो कहीं और। मैंने ऑलरेडी अपने प्यार के लिए बड़े पापा के खिलाफ स्टैंड ले लिया है। अब इस बात में मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती, इसलिए रिजाइन कर दिया।
बड़े पापा कहाँ हैं? किसी काम से बाहर गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। क्यों, कुछ काम है? उन्हें बता दीजिएगा कि मैंने रिजाइन कर दिया है। और उन्हें ये भी बताना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे मुंह से सुनना नहीं चाहते वो। आप ये बता देना। अब देखते हैं कि कहीं आरू भाई साहब को परेशान ना करें। सॉरी चिच्चा, गर्लफ्रेंड इज वेटिंग। कमाल है आजकल के लड़कों का। ये देखो, इनकी भी गर्लफ्रेंड्स हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और कोई काम ही नहीं है। अरे कुछ और नहीं आता है क्या जिंदगी में? कांट हेल्प मी। बड़े पापा, आते आते रेजिग्नेशन लेटर दे के आना। अब तुम्हें मेरे हॉस्पिटल और मेरे बेटे दोनों से दूर रहना है। ये तो मम्मा की डायरी। मैं नहीं तो कम से कम मम्मा की डायरी तेरी हेल्प जरूर करेगी। जब माँ का नाम ही इतना सुकून देता है तो मम्मा की डायरी में तुझे उनकी आंचल की छांव जरूर मिलेगी। मम्मा, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो, किसे पता। मम्मा, आई मिस यू। क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई? आइए चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे बड़े पापा, अब इन्हें कैसे मनाऊं? ये रिश्ता क्या